हम आप लोगों को ज्यामिति के अंतर्गत और कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप हमारे पहले से लेकर के 5वें वीडियो तक के अंतर्गत आप देखे हैं, जिसमें अभी तक आप हेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, हेल्स प्रमेय का विलोम ये भी बता दिए। किसी त्रिभुज के एक अंतः समद्विभाजक, यानी किसी त्रिभुज का एक अंतः किसी त्रिभुज के एक कोण करके हम आपको बताए थे कि एक कोण का अंतः समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता था, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता था। यह भी बता दिए थे। फिर आपको अंतः समद्विभाजक के बाद हम बाह्य अर्थात बहिष्ठ कोण का बहिष्ठ कोण जो बाहर आपका कोण बना था उसके बारे में भी बताए थे। हम फिर इस दोनों पंक्ति को हम बता रहे हैं, वैसे पिछला वीडियो में था कि किसी त्रिभुज, जैसे इसके लिए पहले हम बता दें, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक, ये जो रेखा है यह एबीसी त्रिभुज, ये एडी समद्विभाजक रेखा है। तो हम बताए थे कि ये बीडी बट्टा डीसी जो होगा वो एबी बट्टा एसी के बराबर, यानी कि यह बीडी बट्टा डीसी बराबर कोण को बनाने वाली भुजा कौन सा है, एबी और एसी, इसके अनुपात के बराबर। यही चीज हम बहिष्ठ कोण के लिए भी कहे थे। कुछ इस तरह का हम फिगर बना लिए थे। ये एबीसी त्रिभुज था, इस भुजा को हम आगे की ओर बढ़ा लिए थे और हम कहे थे कि इस कोण का जो यह समद्विभाजक रेखा है, इसके बढ़े हुए भाग पर जहां वो मिल रही है, इसको डी मान लिए थे। तो हम कहे थे कि यहां भी वही चीज है कि बीडी बट्टा डीसी, बीडी बट्टा डीसी कोण, अर्थात ये जो ए कोण जो बना, अंतः कोण बना, संबंध तो बहिष्ठ कोण के साथ हो रहा है। ये वाला कोण को बनाने वाली भुजा आखिर ए कोण बना किससे, ए बी और एसी से। इसके बारे में इस दोनों चित्र को ध्यान दीजिए। और ये चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर वीडियो में आपको बताए थे। अब देखिए, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चारों को आप बढ़िया से समझिए। जो हम बताए हैं उसको आप लोग बढ़िया से देखिए। फिर आपको देखिए अगला प्रॉपर्टी जो हम बताने जा रहे हैं वह भी एक त्रिभुज के लिए है। त्रिभुज में अब हम नाम नहीं बोल रहे हैं कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, अभी तक नहीं बोले। सीधे थेल्स ने जो कहा वह किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है। आप पढ़े थे ना, आपको पहले क्लास में हम त्रिभुज के बारे में बताए थे। तो आपको बताए थे कि भुजा के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं।
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस दोनों में हेल्स प्रमेय का, या उसको समबाहु त्रिभुज होने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज होने के लिए हेल्स प्रमेय क्या उपयोगी है? क्या हुआ थेल्स प्रमेय जिसके आधार पर आप अंतःकोण समद्विभाजक, बहिष्कोण समद्विभाजक जो उपप्रमेय के रूप में पढ़े हैं किसी त्रिभुज के लिए, जो कोण बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर में होता है, इसका उपयोग करते हुए आप आज समझने की कोशिश करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा और समबाहु त्रिभुज कब। जैसे हम अभी लिख रहे हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो, तो वह त्रिभुज क्या होगा। पहले आप ही पर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, कोण समद्विभाजक के बारे में आप जान चुके हैं, है ना। अब है माध्यिका के बारे में आपको जानना है, ये माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज के लिए माध्यिका जो होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। भुजा को, कोण को कोई जरूरी नहीं है कि वो समद्विभाजित करे। अब जैसे हम एक अगला फिगर ले रहे हैं, ये देखिए। अब ये माध्यिका जो है, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये समद्विभाजित, देख आपको दिख रहा होगा कि ये माध्यिका का मतलब ये कोण को समद्विभाजित करना नहीं है। ये ठीक है, हम कोण के, क्योंकि स्वाभाविक है कि ए शीर्ष से आप खींचे, यानी किसी शीर्ष से आप खींचिएगा तो आप खींच दिए। लेकिन माध्यिका का गुण है रचना के आधार पर कि माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। यहां भी माध्यिका जो ये एडी है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि यह 6 सेंटीमीटर का है तो यह 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर का था तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो अब हम लिखते हैं, अब हम बता रहे हैं आपको कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज, आज आपको हम बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी बराबर पूछा जाता है। और प्रूफ करना मतलब आपको जानना है कि उपयोग हम कैसे करते हैं, कैसे समद्विबाहु को, समबाहु को, और जो हम पढ़ाए हैं उसका उपयोग आप कैसे कीजिएगा यह भी देखिए। तो चलिए एक चित्र बना लेते हैं। कुछ इसी तरह का चित्र हम बना ले रहे हैं। यह एबीसी त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए कि इस कोण का समद्विभाजक रेखा है और दूसरा है कि माध्यिका भी है। ये कोण का समद्विभाजक रेखा है
और ये माध्यिका भी है, बराबर भाग में भी इस भुजा को बांट रही है। दो प्रॉपर्टीज है, एक तो हो गया कि कोण समद्विभाजक भी होना चाहिए, और दूसरा कि वह समद्विभाजक रेखा माध्यिका का गुण रखता हो। माध्यिका का गुण तो यही है ना कि वह सामने वाली भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। अब हम इसी सिद्धांत के आधार पर यह जो चित्र बनाए हैं, तो इसको ज्यामिति की भाषा में हम लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। ये क्या है, तो माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका है। तो सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी, आपको इस चित्र का जो नामकरण आप किए हैं, यह त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, यह सिद्ध करना है। ठीक है, सब बात आ गया। ये त्रिभुज है, उसमें एक कोण जो है, जो शीर्ष ए से जो यह कोण आपको दिखता है, कोण बी ए सी कहिए या सिर्फ कोण ए कहिए, यानी कोण ए का अंतः समद्विभाजक रेखा जो है, ये एडी, वह माध्यिका का भी गुण रखता है, यानी कि वह माध्यिका भी है। तो माध्यिका है, इसका मतलब वह क्या कर रही है, इस भुजा को समद्विभाजित कर रही है, बीसी को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि बीडी बराबर क्या होगा, डीसी। यदि यह 8 सेंटीमीटर का है तो बीडी 4 सेंटीमीटर, डीसी भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये मानते हैं हम लोग, मान के आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए प्रमाण में चूंकि कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है, ठीक है। आप पिछला क्लास में जो पढ़े हैं कोण समद्विभाजक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं ना कि ये जो कोण को बनाने वाली भुजा, इस एक कोण को बनाने वाली भुजा ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आप पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। हम लिख भी दे रहे हैं आपको, ये समीकरण एक तो कर ले रहे हैं, लेकिन यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, चूंकि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली
भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये आप पढ़े थे। किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया। लेकिन साथ ही साथ कोण समद्विभाजक का काम हो गया। अब चलिए माध्यिका का भी काम कर लेते हैं। तो फिर अब बात कर रहे हैं, देखिए एडी माध्यिका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बीडी बराबर डीसी हो जाएगा। ये बीडी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी। फिर हम सिद्धांत लिख दे रहे हैं, जिनको नहीं याद हो आप देख लीजिए, वैसे मौखिक रूप से आपको बताए हैं। माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। यही है प्रमाण। प्रमाण में यही चीज है। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये बीडी और डीसी बराबर होगा, ये बीडी और डीसी बराबर। तो चूंकि माध्यिका है, किसी त्रिभुज में माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अब देखिए ये मान जो है आप समीकरण में डाल दीजिए। तो समीकरण में डालने का अर्थ क्या हुआ, या तो डीडी की जगह पर या डीसी लिख दीजिए, तो डीसी डीसी कट जाएगा, और नहीं डीसी की जगह पर आप बीडी लिख दीजिएगा यहां पर, तो बीडी बीडी कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब देखिए इसका भी या तो आप नामकरण कर लीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। तो दो तरीका है लिखने का। कोई बच्चे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, और इसको काट देंगे। कोई बच्चे लिखेंगे कि समीकरण 2 से बीडी का मान, किसी एक का तो मान देना है यहां पर, तो बीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। अब देखिए यहां तो कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा, ए बी और बट्टा ए सी। आइए बीडी का मान रखने पर, बीडी का मान आप रख रहे हैं, तो बीडी का मान क्या है समीकरण 2 में, डीसी। तो ये बट्टा डीसी हो गया, ये कट जाएगा। अब कट जाएगा तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, यानी कि आपको एक लाइन और हम लिख दे रहे हैं जानबूझकर। ये 1 हो गया, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा। ये बी है, जो ऊपर में लिखे हैं वही यहाँ रिपीट होगा। इस सब बात पर ध्यान दीजिएगा लोग। इसलिए ये ए बी बराबर ए सी हो गया। अब ये ए बी और ए सी भुजा बराबर हो गया त्रिभुज एबीसी के लिए। तो आप लोग जानते ही हैं ना कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहीं पर लिख देते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी
समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये प्रमाणित हो गया, या प्रूव्ड लिखिए, जो भी लिखिएगा। ये यह उपप्रमेय से निकला है, और एक गुण आपको बता रहा है, एक प्रॉपर्टीज आपको बता दिया है कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है ना, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा का। फिर अगला स्टेप आ गया कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा यदि उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, एक कोण का समद्विभाजक। किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा यदि उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी आप पहला प्रूफ किए हैं, ये पहला प्रूफ कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी। अब इसी अनुरूप अब देखिए कि हम दूसरा भी आपको प्रमाणित करने जा रहे हैं। अब दूसरा क्या है यह समझिए। अब हम कह रहे हैं किसी त्रिभुज में किसी दो कोण का कहिएगा सर अंतः भी लगा दीजिए, तो ठीक है। किसी त्रिभुज के लिए कि दो कोण का अंतः समद्विभाजक, अभी जो सिद्ध किया उसमें भी आप अंतर लगा सकते हैं, अंतः समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज, अब हम कह रहे हैं कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। अब जान लीजिए, देखिए क्या सब आ रहा है, नया नया चीज सब ज्यामिति के आधार पर। किसी त्रिभुज में किसी दो कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा यदि उसकी माध्यिका हो तो वह समबाहु त्रिभुज। अभी जस्ट प्रूफ किए थे तो वहां पर हम कहे कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो प्रमाणित किए। अब हम प्रमाणित कर दे रहे हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का समद्विभाजक रेखा माध्यिका हो। तो देखिए क्या दिक्कत है, यहां पर खाली भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर दे रहे हैं कि माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए तथा लीजिए कोण बी का ही ले लीजिए, और ये समद्विभाजक रेखा है कोण ए तथा बी, कोण बी का समद्विभाजक रेखा। तो ये नामकरण कर देते हैं क्रमशः। ये कोण का समद्विभाजक रेखा एडी था, और इस कोण बी का उनका समद्विभाजक क्या है, बी है, ए बी और बीई है। बीई है जो माध्यिका भी है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज होगा। बस यही परिवर्तन आपको मात्र चाहिए। अब अगला प्रूफ कर, अभी नीचे का नहीं, अभी ऊपर सिद्धांत पर पहले फोकस कीजिए, क्योंकि हमको फिर से लिखना पड़ता है तो वीडियो बड़ा हो जाता है, और हम पूरा डिटेल्स में लिख ही चुके हैं, इसी का उपयोग कर लेंगे। तो अब हम अगला जो प्रूफ करने जा रहे हैं, सेकंड आज का जो प्रूफ करने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, उसके लिए सिद्धांत यहाँ लिखा गया है कि किसी त्रिभुज में
किसी दो कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। तो माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक रेखा क्रमशः एडी और बीई है, एडी और बीई है। तो सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज। काम वही दोहराना था, एक कोण का समद्विभाजक के साथ उसकी माध्यिका के साथ पहले काम खत्म कीजिएगा तब ना कोण बी के लिए कीजिएगा। तो पहले ए कोण के लिए हम यहां तक कर लिए, जब समझ जाइएगा ना तो ये सब भाषा उतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब यहां देख लीजिए, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है, तो इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है या करती है, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये ए बी बट्टा ए सी, कोण को बनाने वाली भुजा तो यही था ए बी बट्टा ए सी, और इस सामने वाली भुजा यही हो गया बी डी बट्टा डी सी। तो बी डी बट्टा डी सी समीकरण ए। लेकिन हम यहां लिख दिए हैं कि फिर एडी इस शर्त से तो माध्यिका भी है, समद्विभाजक रेखा क्या है, माध्यिका भी है। तो यहां लिखे हैं एडी माध्यिका है, तो माध्यिका है एडी, तो बीडी बराबर डीसी हो गया। यहां लिखे समीकरण 2 आप कर दिए, यहां लिख भी दिए हैं कि माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। और इस तरह से समीकरण 2 से बीडी का मान जो डीसी है यहां डाल दिए, यानी बीडी की जगह डीसी डाल दिए। तो देखिए डीसी डीसी कट गया तो कोना कोनी गुना कर दिए तो एबी बटा एसी हो गया, आ गया। तो अब सेम कहानी, सेम जो जितनी भी बात हम आपको लिखे हैं, ये निष्कर्ष निकला कब, जब कोण ए का समद्विभाजक रेखा के साथ आप दिखाए तब। अब ये आप समझे ना कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा माध्यिका हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम दो कोण का समद्विभाजक रेखा खींचें और वह दोनों माध्यिका हो। अब जैसे दूसरा केस, तो बात तो ये सब रिपीट होगा इसी तरह से। तो कोण यहीं पर हम आपको लिख दे रहे हैं, पुनः चूंकि कोण बी का समद्विभाजक रेखा बीई है, तो बीई है, ये बीई है। इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सा है, ए बी बट्टा बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी बराबर ए ई, क्योंकि पहले आप ए बी लिखे हैं ना, ए बी बट्टा बी सी बराबर ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा, ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। और फिर देखिए माध्यिका भी तो है, तो यहीं पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये ए बी बट्टा बी सी बराबर या तो ए ई बट्टा ए ई लिख दीजिए या ई सी बट्टा ई सी लिख दीजिए। काहे, तो यहां लिखते हैं कि बीई माध्यिका है, क्योंकि बीई माध्यिका है। माध्यिका है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। अब हम लैंग्वेज को थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो अब ये कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी हो गया। ये भी हाईलाइट आपका समझ लीजिए, दोनों हाईलाइट हो गया।
कोण ए का जब समद्विभाजक था, और यहाँ जो आप समद्विबाहु लिखे थे वो आप समद्विबाहु अब काहे के लिए रखिएगा। अब देखिए ना, अब आपको हम हाईलाइट ऊपर का जो ये है ए बी बराबर ए सी यहां तक रख ले, यानी कि ये 2 तक हो चुका था, तो इसको समीकरण 3 ले लीजिए, और अभी जो निकला है उसको आप समीकरण 4 ले लीजिए। 3 को भी देखिए, जब कोण ए का समद्विभाजक था तो ए बी बराबर ए सी आ गया, तभी ना आप कहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। और जब कोण बी का समद्विभाजक रेखा ये बी था, तभी ये कोण बनाने वाली भुजा ए बी और बी सी बराबर हो गया, ये समीकरण 4 में आ गया। अब तो 2 कोण का समद्विभाजक रेखा और वह माध्यिका है, तब के लिए देखिए ये तीसरा और चौथा जो समीकरण हुआ, तो समीकरण 3 और 4 से आप देखिए तो यहाँ क्या है, ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर बी सी भी है। इसका मतलब ए बी ए सी और ये बी सी तीनों बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कहिए या सी ए कहिए, ये ए सी कहिए या सी, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, तो अतः क्या हो जाएगा, यहां पर ही लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा, यह भी प्रमाणित हो गया। समझ रहे हैं बात। तो किसी त्रिभुज, अब निष्कर्ष तो निकल रहा है ना, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो, ये शर्त होना ही चाहिए, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु है। लेकिन यदि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो, तब वह त्रिभुज समबाहु है। फिर मन में बात आता होगा सर, तीनों यदि कोण समद्विभाजक हो और तीनों माध्यिका हो तो भी होगा, तो भी संभाव्य त्रिभुज है। ठीक है, तो आज आपको हम पहले तो बताए थे थेल्स प्रमेय, फिर आपको उप प्रमेय के रूप में ये कोण समद्विभाजक उप प्रमेय पढ़ाए, जब अंतः कोण का समद्विभाजक और बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक क्या संबंध बताया उसके बारे में बताए, और आज हम आपको उसी का उपयोग करते हुए बताए हैं कि किसी त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा है ना, यदि उसकी माध्यिका हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और यदि किसी त्रिभुज में 2 कोणों का समद्विभाजक रेखा यदि माध्यिका हो तो वह समबाहु। तो ठीक है, फिर अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज जो होगा उसका विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिकता विभाजित करता है। तो अगले वीडियो में देखें।